वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आप फेसबुक पे ऑडियंस रिसर्च कर सकते हो। सी, फेसबुक पे ऑडियंस रिसर्च करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो ऑडियंस रिसर्च करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फेसबुक अकाउंट में लॉग इन करना है। ठीक है। और हमने बिजनेस मैनेजर बनाया था, तो आप उससे भी ऑडियंस रिसर्च कर सकते हो और आप अपने नॉर्मल एड अकाउंट से भी ऑडियंस रिसर्च कर सकते हो। तो रिसर्च करने के लिए आपको कहाँ जाना है? जैसे यहाँ पे मैंने बिजनेस मैनेजर बनाया था, तो ये मेरे को बिजनेस मैनेजर दिख रहा है अपना। मैं इस पे क्लिक करूंगा। लीड जनरेशन कोर्स, जैसे मेरे बिजनेस मैनेजर का नाम है, आपका जो भी होगा आप उस पर क्लिक करोगे। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आप यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, इस स्क्रीन पे आ जाओगे। और जैसे आप यहाँ पे आओगे आपको यहाँ पे दिख रहा है आपके एड अकाउंट का नाम। ठीक है, एड अकाउंट का नाम आपको दिख रहा है। आपको इस नाम पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस नाम पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, आपका एड अकाउंट खुल जाएगा। अब आपका एड अकाउंट खुल जाएगा तो आपको एक काम करना है, यहाँ पे ये जो बटन दिख रहा है आपको इसको क्लिक करना है और आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको एक चीज नजर आएगी, ऑडियंस इनसाइट्स। ठीक है, एनालाइज एंड रिपोर्ट के अंदर एक चीज नजर आएगी, ऑडियंस इनसाइट्स। आपको ऑडियंस इनसाइट्स को क्लिक करना है। कुछ ये खुल जाएगा, आपको इसे क्लोज कर देना है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम ऑडियंस रिसर्च करें, आप एक बात समझो कि फेसबुक को कैसे पता चलता है कि कौन किस चीज में इंटरेस्टेड है। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखना। अब मान लो कि आपने फेसबुक पे अकाउंट बनाया। ठीक है, आपने फेसबुक पे अकाउंट बनाया। आपने अकाउंट बनाया तो आपने क्या किया? आपने अपना डेट ऑफ बर्थ डाला। ठीक है, आपने अपनी एजुकेशन डाली, आपने लोकेशन डाली। तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो आपने खुद फेसबुक को दे दी कि भैया देखो फेसबुक, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मैंने ये पढ़ाई की है, मैं यहां रहता हूं। राइट? जैसे आपने ये इंफॉर्मेशन फेसबुक को दे दी, लाखों लोगों ने फेसबुक को दे दी। अब फेसबुक को पता है कि कितने लोगों का बर्थडे जुलाई में पड़ता है, फेसबुक को पता है कि कितने लोगों का बर्थडे अप्रैल में पड़ता है, फेसबुक को पता है कि कितने लोगों का बर्थडे जून में पड़ता है। सिमिलरली फेसबुक को पता है कि कितने लोगों ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की, फेसबुक को पता है कि कितने लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, फेसबुक को यह भी पता है कितने लोगों ने 10वीं तक पढ़ाई की। सारी इंफॉर्मेशन आपने फेसबुक को दे दी। इसके अलावा क्या किया आपने? इसके अलावा आपने फेसबुक पे कुछ पेजेस को लाइक किए। ठीक है, से आपने सचिन तेंदुलकर का पेज लाइक किया, आपने विराट कोहली का पेज लाइक किया, तो अब फेसबुक को पता चल गया कि भैया इस बंदे को क्रिकेट में इंटरेस्ट। राइट? से आपने पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई पेजेस लाइक किया, बंदे को पता चल गया कि आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। से आपके दोस्त ने फुटबॉल से रिलेटेड एक पोस्ट शेयर की, अब फेसबुक को पता चल गया कि आपको फुटबॉल, और आपने उस पोस्ट को लाइक किया, तो फेसबुक को अब ये भी पता है कि आपको फुटबॉल में भी इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप फेसबुक को खुद बता रहे हो कि भैया मेरा किस चीज में इंटरेस्ट है, और यही सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक यूज करता है आपको एड दिखाने में। प्लस आप अलग अलग वेबसाइट्स पे जाते हो और वो हर वेबसाइट का डेटा ट्रैक हो रहा है, तो वहां से भी फेसबुक को पता है कि आप कैसी वेबसाइट्स पे विजिट करते हो और आप किन किन चीजों में इंटरेस्टेड। ठीक है, तो यहां से फेसबुक के पास सारी इंफॉर्मेशन जारी है। अब हमें ऑडियंस रिसर्च करने के लिए करना क्या है? हमें जो भी हमारा आइडियल कस्टमर होगा, हमें वो ढूंढना है। ठीक है, ऑडियंस रिसर्च क्या होता है? हमें अपना आइडियल कस्टमर ढूंढना है। राइट? तो सपोज आज के इसमें मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि आप फर्नीचर बेच रहे हो। अब आपको इसके लिए लीड जनरेट करनी है। ठीक है, तो आपको किस टाइप के लोग चाहिए? आपको ऐसे लोग चाहिए जिनका इंटरेस्ट किस चीज में हो? फर्नीचर में। ठीक है, ऐसे लोग चाहिए, प्लस जिनका इंटरेस्ट हो किस चीज में? इंटीरियर डिजाइन में। हो सकता है ऐसे लोगों को भी इंटरेस्ट हो, है ना? ऐसे लोग भी आपका फर्नीचर खरीदना चाहेंगे। प्लस जिनका इंटरेस्ट हो हाउस या होम डिजाइन में, ऐसे लोग होंगे, है ना? खुद सोचो एक बार, कॉमन सेंस लगाओ, ज्यादा कुछ रिसर्च नहीं करना। प्लस
ऐसे लोग जो कि ऐसी वेबसाइट्स को लाइक करते हो जो कि फर्नीचर बेचती हैं, जैसे कि अर्बन लैडर वगैरह, है ना, या पेपर फ्राई वगैरह। ऐसे लोग जो फर्नीचर या होम रेनोवेशन, होम से रिलेटेड मैगजीन्स पढ़ते हो, ठीक है, ऐसे लोग, ऐसे लोगों को ही आप अपना लीड बनाना चाहोगे, राइट। ऐसे लोग जो कि नया घर ढूंढ रहे हो, ठीक है, सिंपल है। ऐसे लोग आपके आइडियल कस्टमर है और ऐसे लोगों को आप ऐड दिखाना चाहोगे। तो अभी मैंने कोई टूल का यूज नहीं किया, सिंपल कॉमन सेंस मैंने लिख दिया, राइट। अब हमें टूल का यूज करना है, ठीक है। तो अब हम वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो यहां पे हम थे और आप यहां पे देखोगे तो यहां पे ऑप्शन आ रहा था यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो आपको वो कंट्री सेलेक्ट करनी है जहां से आप लीड जनरेट करना चाहते हो। तो से मैं इंडिया से करना चाहता हूं, तो मैंने इसको बंद किया और मैंने यहां पे लिखा इंडिया, ठीक है, इंडिया आ गया। अब फेसबुक मुझे दिखा रहा है कि भैया इंडिया में 250 से 300 मिलियन लोग हैं, 2.5 करोड़ से 30, सॉरी, 25 करोड़ से 30 करोड़ लोग हैं जो कि फेसबुक चलाते हैं, ठीक है। अब अगली चीज, अब हम यहाँ पे एक, ये स्प्रेडशीट है जो कि हम यूज करेंगे। इसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, इस वीडियो के नीचे आप क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है नीश, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्नीचर, राइट। आपकी जो भी नीश है, जो भी आप बेच रहे हो, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। अब सबसे पहला काम, अब हमें रिसर्च स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट, यहाँ पे देखो नीचे आओ, इंटरेस्ट लिखा है ना। यहाँ पे इंटरेस्ट में क्या डालोगे, अभी कुछ नहीं डालना, अभी हम सिंपल क्या डालेंगे, फर्नीचर। सिंपल, हमारा जो मेन चीज है जो हम बेच रहे हो क्या है, फर्नीचर, है ना। तो अब सिंपल मैं यहाँ पे डाल दूंगा फर्नीचर, देखो यहाँ पे डाल दिया फर्नीचर और मैंने क्लिक मार दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ डेटा आ गया, क्या डेटा आ गया कि भैया 31% विमेन है जो कि फर्नीचर में इंटरेस्ट रखती हैं और 69% मैन है जो कि फर्नीचर में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। और जो 31% विमेन है उसमें से 15% 18 से 24 वाली है, राइट। और मेन में 23% जो है वो 18 से 24 वाले हैं। तो एक चीज तो जाहिर है, 18 से 24 की जो एज है वो हमारी आइडियल कस्टमर नहीं है फर्नीचर के लिए, राइट। क्योंकि फर्नीचर ऐसी चीज है जो जिसमें 18 से 24 साल के लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं होगा खरीदने में, 25+ वाले ही ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे फर्नीचर लेने में, राइट। तो अब आप यहां से देख सकते हो कौन कौन से लोग हैं, आप यहाँ पे उनके रिलेशनशिप स्टेटस वगैरह देखते हो। अगेन ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का मेन है ये एज एंड जेंडर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है पेज लाइक्स, आपको ये क्लिक करना है पेज लाइक्स। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा नीचे आओ, टॉप कैटेगरीज रहने दो, आप आओ पेज लाइक्स पे, ठीक है, पेज लाइक्स। अब ये पेज लाइक्स क्या है कि ये जो हमारी ऑडियंस है जिसका इधर फर्नीचर में इंटरेस्ट है वो कौन कौन से पेजेस लाइक करती है, ठीक है। ये है हमारा इसका मतलब। अभी पेज लाइक्स में आओ, देखो सबसे पहले एक पेज आ रहा है ला ओरिजिन, इसको क्लिक करो और इसको साइड में खोलो। अभी देखो ये पेज है वो किस चीज का देखो ये इंटीरियर डिजाइन स्टूडियो है ना। ये क्या है, इंटीरियर डिजाइन स्टूडियो है। तो अगेन जो लोग भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो अगेन पूरे चांसेस हैं कि किस चीज में इंटरेस्ट रखते होंगे, फर्नीचर में। तो आप इसका नाम क्या करोगे, यहां पे ला ओरिजिन का नाम करोगे कॉपी, ठीक है, सिंपल। ला ओरिजिन का नाम करोगे कॉपी और यहां जो फर्नीचर लिखा है हमने, यहां पे एक बार इसको नीचे पेस्ट करोगे। देखो क्या यहां पे ये आ रहा है, देखो आ नहीं रहा, है ना। ये एज अ इंटरेस्ट अवेलेबल नहीं है। एक चीज यहां पे ध्यान दो, जो भी ये इंटरेस्ट आ रहे हैं आप इन सबको ऐड नहीं दिखा सकते, ठीक है। जैसे ला ओरिजिन था, ये फेसबुक पेज है, इस पे काफी सारे लाइक्स हैं, 16 लाख से ज्यादा। बट मैं इसको टारगेट नहीं कर सकता क्योंकि फेसबुक में एज इंटरेस्ट टारगेटिंग अवेलेबल ही नहीं है। तो मुझे इसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, अवेलेबल नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, देखो hopscotch.in, अब इसे खोलो। अभी देखो हॉपस्कॉच क्या है, देखो ऑनलाइन किट्स, ऑनलाइन कपड़े खरीदने का है बच्चों को।
तो अगेन उतने काम का नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब इधर आ जाओ, देखो एशियन पेंट्स। अब ये क्या है, जो पेंट्स वगैरह खरीद रहा हो, पेंट्स वगैरह में इंटरेस्टेड हो, तो उसे भी फर्नीचर में इंटरेस्ट हो सकता है, बट ये बहुत बहुत दूर की चीज है ना, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा दूर की चीज है। तो सी मोर करो, यहाँ पे सी मोर का ऑप्शन है, सी मोर करो। अभी देखो यहाँ पे नीचे और चीजें आ रही हैं, नेरोलिक पेंट्स आ रहा है, लैंड रोवर, शीन इंडिया। अब इसमें से कोई भी मेरे को काम की नहीं लग रही हमारे। और थोड़ा सा सी मोर करो, देखो मेकअप स्टूडियो, मास्टर शेफ, हॉलीडे आईक्यू, बेटर इंडिया, क्राफ्टली, वेडिंग, पेंटलून्स, निकॉन, घरेलू नुस्खे। अब देखो ये जो भी इंटरेस्ट है ना, इसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा है जो कि क्या करे, जो कि फर्नीचर में इंटरेस्ट रखता हो, राइट। तो अब एक चीज आपको करना है, अब आपको करना क्या है, देखो आपको डायरेक्टली तो ऐसे मिल नहीं रहे, है ना, फर्नीचर से रिलेटेड। तो अब करोगे क्या, अब करोगे कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल काम करना है। देखो यहां पे है सबसे पहले मैगजीन्स। यहाँ पे आप अलग अलग चीजें यूज कर सकते हो, जैसे मैगजीन्स, जैसे कि इन्फ्लुएंसर, जैसे है ब्रांड्स, ठीक है। अब आप ढूंढो फर्नीचर से रिलेटेड मैगजीन्स। अब डायरेक्ट फर्नीचर से रिलेटेड मैगजीन्स नहीं ढूंढ सकते हो, ज्यादा नहीं मिलेंगी। तो अब फर्नीचर से रिलेटेड जो चीज है, जो जैसे हमने पहले बात की थी, इंटीरियर डिजाइन या हाउस डिजाइन, इससे रिलेटेड मैगजीन ढूंढो। अब देखो यहाँ पे एक हमने चीज लिखी थी, इंटीरियर डिजाइन। अब वापस आओ और यहाँ पे आके क्या लिखो, देखो यहां से फर्नीचर को हटा दो और यहाँ पे लिखो इंटीरियर, स्पेलिंग गलत हो गई, इंटीरियर, देखो इंटीरियर डिजाइन आ रहा है, सर्च मारो। अब देखो पहली चीज, ये जो इंटीरियर डिजाइन है, एक बार वापस जाते हैं, पहले क्या था, फर्नीचर, फर्नीचर। अब ये जो वर्ड है ना फर्नीचर, ये क्या है हमारा, इंटरेस्ट, फर्नीचर इंटरेस्ट है। तो इसको मैंने लिया और इसको मैंने यहां पे डाला, फर्नीचर लिखा। और ये जो फर्नीचर इंटरेस्ट है, इसमें कितने लोग हैं, देखो 25 से 30 मिलियन लोग हैं। 25 से 30 मिलियन लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट किस चीज में है, फर्नीचर। तो ये मैंने लिख लिया, फर्नीचर। और यहां पे जो भी इंटरेस्ट है 25 से 30 मिलियन, ये कॉपी करो और यहां पे ये लिख लो, ठीक है, सिंपल। अब दूसरी चीज हमने क्या की थी, हमने यहां पे लिखा था इंटीरियर डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन लो, देखो 35 से 40 मिलियन लोग हैं जिसका जिनका इंटरेस्ट किस चीज में है, इंटीरियर डिजाइन। तो यहाँ पे इंटीरियर डिजाइन कॉपी करो, यहाँ पे डालो और कितने लोग इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे आप लिख लो, इंटीरियर डिजाइन, ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब एक काम करो, इंटीरियर डिजाइन में देखो फिर से इंटरेस्ट आ रहे हैं, होम ब्लेस। अब इसको ओपन करो, अब ये देखो क्या है, होम इंटीरियर्स एंड डिजाइन की ये कुछ कम्युनिटी है, होम ब्लेस। तो एक काम करो, अभी होम ब्लेस को यहां से मारो, यहाँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करो। देखो कि क्या ये एज अ इंटरेस्ट अवेलेबल है, ये एज अ इंटरेस्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। नीचे देखो आ रहा है नाइका, ट्रिपोटो, बर्जर पेंट्स, कुणाल कपूर, फर्स्ट क्राई। अगेन इसमें से कोई ऐसा नहीं लग रहा इंटरेस्ट जो कि डायरेक्टली फर्नीचर से रिलेटेड है, ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। अब हमें क्या ढूंढना है, मैगजीन्स, ठीक है, फर्नीचर से रिलेटेड मैगजीन्स ढूंढनी है, फर्नीचर से रिलेटेड इन्फ्लुएंसर ढूंढने हैं, ऐसे सेलिब्रिटीज, बेसिकली फर्नीचर से रिलेटेड सेलिब्रिटीज क्या ढूंढ सकते हो, मिलेंगे नहीं, बट आप इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड इन्फ्लुएंसर ढूंढ सकते हो, ब्लॉगर्स ढूंढ सकते हो, यूट्यूबर्स ढूंढ सकते हो, प्लस ब्रांड्स, ऐसे लोग जो कि फर्नीचर से रिलेटेड ब्रांड बनाते हैं। अब एक चीज यहाँ पे और देखो, थोड़ा सा इसमें आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, फर्नीचर से रिलेटेड ब्रांड बनाते हैं। अब फर्नीचर के अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज है फर्नीचर में, फर्नीचर में आपका सोफा आता है, फर्नीचर में आपका बेड आता है, फर्नीचर में आपका सोफा कम बेड आता है, टेबल आता है, डाइनिंग टेबल आता है, बड़ी सारी चीजें आती हैं फर्नीचर के अंदर, ठीक है। तो अब आपको एक और काम करना है, इस इंटीरियर डिजाइन को यहां से बंद करो और यहाँ पे टाइप करो सोफा, सिंपल, देखो सोफा आ रहा है,
सोफा लिखो। अब देखो इस सोफा में कितने हैं, आ नहीं रहा, देखो यहाँ पे डिटेल नहीं आ रही, तो कोई नहीं, आप इसको यहाँ से क्लोज कर दोगे। अब फिर से लिखोगे सोफा, और देखो यहाँ पे आ रहे काउच, काउच लो। अब देखो ये काउच इंटरेस्ट आ गया, इसको कॉपी करो और यहाँ पे लिख लो। ये जो हम लिख रहे हैं इसका यूज जब होगा जब हम ऐड बनाएंगे, ठीक है, तो सिंपल। और ये काउच में कितने लोग हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं, 4 से 5 मिलियन, तो ये यहां से करो कॉपी, 4 से 5 मिलियन, और यहाँ पे इसको कर दो, सॉरी, 4 to 5 मिलियन, यहाँ पे सिंपल ऐसे लिख दो, है ना। और थोड़ा सा नीचे आओ, देखो क्या है, नीचे कुछ इंटरेस्ट आ रहे हैं, देखो गाई प्रॉक इंडिया। अब ये देखो क्या है, ये जी प्रॉक या गाई प्रॉक, जो भी कहना चाहो। ये देखो होम डेकोर से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। तो एक बार आप ये देखो कि क्या ये एज अ इंटरेस्ट अवेलेबल है, तो जी प्रॉक गाई प्रॉक जो भी आप कहना चाहो, इसको उठाया, देखो ये आ रहा है, जी प्रॉक इंडिया आ रहा है, इसको सेलेक्ट करो और यहां से काउच को हटाओ, एक बार काउच वाले को डिलीट करो। अब देखो ये जो जी प्रॉक है गाई प्रॉक है, ये बहुत ही छोटा इंटरेस्ट है, इसका साइज भी नहीं आ रहा, है ना। तो जिसका ऑडियंस का साइज ही नहीं आ रहा, उस ऑडियंस को हमें दिखा के कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो इतनी छोटी ऑडियंस हमें नहीं लेनी, ठीक है। तो पुराना हमारा क्या था, काउच, तो हम वापस काउच को लेंगे और इस जी प्रॉक गाई प्रॉक को उड़ाएंगे और वापस हम यहाँ पे डाल देंगे काउच, और यहाँ पे हम इसको ले लेंगे, ठीक है। अब हम नीचे आके और ढूंढेंगे कि और इससे क्या रिलेटेड है। लिव स्पेस, देखो ये भी उसी से रिलेटेड है ना। फर्नीचर, इंटीरियर डिजाइन, होम डेकोर, इसी से रिलेटेड है लिव स्पेस, ठीक है। तो अब एक काम करो दोबारा, कहाँ गया लिव स्पेस हमारा, इस लिव स्पेस को यहाँ से हमने किया कॉपी, और अगेन देखो कि क्या वो अवेलेबल है लिव स्पेस, देखो अवेलेबल नहीं है, नहीं अवेलेबल है, कोई टेंशन की बात, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ढूंढते रहना है कि कौन कौन सा है और कौन कौन सा अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो सिंपल काम क्या करना है, हम कहां पे थे, मैगजीन्स के अंदर। अब आपको ढूंढनी है फर्नीचर से रिलेटेड मैगजीन, ठीक है। तो सिंपल गूगल पे गए और यहाँ पे डाल दिया फर्नीचर मैगजीन्स इन इंडिया, ठीक है। फर्नीचर मैगजीन्स इन इंडिया, तो ये 3 मैगजीन्स आ रही हैं, ठीक है। कौन सी मैगजीन है, पहली आ रही है लिविंग एटेक, पता नहीं कुछ अजीब सा नाम है, लिविंग ईटीसी है, पता नहीं क्या है। तो इसे मैंने किया कॉपी, इस नाम को मैंने किया कॉपी, और मैं यहाँ पे आया वापस और यहाँ पे इसको किया मैंने पेस्ट, देखो आ गया, आ गया ना। इसे सेलेक्ट करो और यहां से काउच को उड़ाओ, काउच को उड़ाओ। अब देखो, अब ये जो था लिविंग ईटीसी या जो भी आप इसको कहना चाहो, इसको भी मैं यहाँ पे मैगजीन्स के अंदर यहाँ पेस्ट कर लूंगा। और इसका साइज क्या है, बहुत ही छोटा साइज है, देखो 10 से 15 हजार लोग हैं बस इसके अंदर, कोई नहीं, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, जस्ट लिखा है मैंने। अब एक काम मैं और करूंगा, लिविंग टेक आ रहा है या लिविंग ईटीसी जो भी है, अब नीचे आओ, देखो लिविंग ईटीसी था या जो भी है ये, अब एक मैगजीन आ रही है आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट इंडिया, क्या आ रही है, आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट इंडिया, इसको करो ओपन, ठीक है, राइट क्लिक करके ओपन किया मैंने। अभी आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट क्या है, देखो अगेन नाम से ही लग रहा है आर्किटेक्ट से रिलेटेड ये मैगजीन है, ठीक है। अब सिंपल एक काम करो, इसको कॉपी करो, अब देखो कि क्या ये इंटरेस्ट अवेलेबल है, और इसको यहाँ पे पेस्ट करो, देखो अवेलेबल है, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से लिविंग वाले को हटाओ, ठीक है। अब आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट में देखो कितने लोग हैं, 1 million to 5 million, क्या बात है। तो यहां से आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट को किया मैंने कॉपी और यहाँ पे उसको किया मैंने पेस्ट, और इसमें कितने लोग हैं, इसमें लोग हैं 1 million to 5 million, इसको किया तो मैंने कॉपी और यहाँ पे मैंने इसको लिया लिख, ठीक है। और हम चले गए आगे, अब वापस आए हम नीचे, अब देखो, अब देखो यहाँ पे ऊपर एक चीज आ रही थी, अर्बन लैडर, ठीक है, अर्बन लैडर आ रहा है, इसको क्लिक करो एक बार। अर्बन लैडर हमें पता ही है ना। अब यहाँ पे लिखो अर्बन लैडर, देखो आ गया अर्बन लैडर, सेलेक्ट कर लो, आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट को उड़ा दो। अब अर्बन लैडर पे देखो कितने लोग हैं, 9, मतलब 9 लाख से 10 लाख के बीच, ठीक है। तो अर्बन लैडर को कॉपी किया, अर्बन लैडर को यहाँ पे पेस्ट किया, हम यहाँ पे गए और को कॉपी किया ऑडियंस साइज और यहाँ पेस्ट किया। अब थोड़ा सा इसी में नीचे आ जाओ, देखो और क्या क्या चीजें हैं इसमें, प्रॉप शॉप 24, इसको ओपन करो, प्रॉप शॉप 24 क्या है जी,
स्टक एट होम एसेंशियल्स, क्या चीज है? प्रॉप शॉप। तो एक काम करो, इसके वेबसाइट पे चले जाओ, यहाँ से इसके वेबसाइट पे चले जाओ, प्रॉप शॉप, हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली बेचता क्या है। इसको बंद कर दो। अच्छा, तो ये घरों को सजाने वजाने की बेसिकली चीजें हैं इसके पास, ठीक है। गैजेट्स हैं, ओके, उतने काम की चीज नहीं है ये, तो इसे बंद करो। और इंडिया सर्कस, होम सेंटर इंडिया, होम लेन, लेबर लाइफ, देखो पेपर फ्राई, पेपर फ्राई अगेन फर्नीचर की कंपनी है, ठीक है। तो पेपर फ्राई कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो, आ गया पेपर फ्राई। अब अर्बन लैडर को उड़ाओ। अब देखो पेपर फ्राई बहुत ही छोटी है ना, इसका साइज ही नहीं आ रहा, तो इसको मैं लेना ही नहीं। अब वापस आ जाओ, अर्बन लैडर को ले लो और साथ में यहाँ पे लिख दो, पेपर फ्राई के साथ अर्बन लैडर भी लिख दो, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, फैब इंडिया, फैब फर्निश, तो फैब फर्निश कॉपी कर लो, एक बार खोल के देख लो। हाँ भाई, अगेन देखो वही सब चीजें हैं फर्नीचर वगैरह से रिलेटेड। तो वापस आओ और यहाँ पे लिखो fabfurnish.com, देखो आ रहा है क्या? देखो आ रहा है ना? तो ले लो, अब यहाँ से उड़ा दो पेपर फ्राई अर्बन लैडर, ठीक है, ताकि हमें एग्जैक्ट साइज पता चले कि फैब फर्निश में लोग कितने हैं। तो देखो यहाँ पे आ गया fabfurnish.com, मैंने लिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया fabfurnish.com, और इसमें लोग कितने हैं देखो, 45,000 से 50,000, तो ये लिया मैंने और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, ठीक है, सिंपल। अभी एक मैगजीन मैंने ढूंढी थी, देखो उसी से हम कहाँ कहाँ पहुंच गए, कितनी सारी ऑडियंस हमने निकाल दी। प्लस अभी मैं इनको ऐसे ही देखता रहूंगा, तो यहाँ से और पता नहीं कितनी ऑडियंस मेरे को मिलती जाएगी, और मैं इस शीट के अंदर वो सारी ऑडियंस पॉपुलेट करता जाऊंगा, ठीक है। अब दूसरी मैगजीन देख लेते हैं, ये डोमस, इस डोमस को किया कॉपी, वापस आए और फैब फर्निश को उड़ाते हैं, इस डोमस को कॉपी कर, देखो आ गया, ये आ गया, देखो कितने लोग हैं, 30 से 35 हजार लोग हैं इस डोमस के अंदर। तो इसको करो कॉपी और इसी मैगजीन के अंदर इसको डाल दो, और इसमें जितने भी लोग हैं इसको कॉपी करो और यहाँ डाल दो। अब क्या करोगे, वही सिंपल काम, नीचे जो भी मैगजीन्स आ रही हैं उसको देखोगे, क्या ऑडियंस साइज है वो देखोगे, उसको यहाँ पे डालोगे, और जो भी ऑडियंस साइज है उसको यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है। तो ये सिंपल, आप ऐसे क्या करते रहोगे, ये सारी चीजें पॉपुलेट, जो भी आपको यहाँ पे दिखेगा पेज, उसे ओपन करोगे, उस पेज को यहाँ पे डालोगे, उसका ऑडियंस साइज क्या है ढूंढोगे और वो लिखोगे, ठीक है। आपको ये पॉपुलेट करते जाना है, इस पे आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना है, मैं पूरा करके दिखाऊंगा तो कई घंटे मैं यही करता जाऊंगा। एक बार आप, आई होप आप समझ गए होगे कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना सीड कीवर्ड उठाओगे, आप कुछ अपने आइडियाज लिखोगे, और वो आके आप यहाँ ऑडियंस रिसर्च में सर्च करोगे, उनका जो भी ऑडियंस साइज है वो लिखोगे। देन नीचे जो सजेशन आ रहे हैं वो देखोगे, ओपन करोगे, उन किन से रिलेटेड है वो देखोगे, और उसका भी जो भी ऑडियंस साइज है वो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। अगेन ऐसे ही आप ढूंढोगे इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। ऐसे ही आप ढूंढोगे ब्रांड्स, वो ब्रांड्स जो कि फर्नीचर बेच रहे हैं, जैसे हमें अर्बन लैडर मिला था, ठीक है। तो ऐसे ही आप वो कंपनी ढूंढोगे, ढूंढोगे कैसे, सिंपल यहाँ भेज दोगे, जैसे से मैंने लिखा बाय, मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दो फर्नीचर ब्रांड्स इन इंडिया, सिंपल ऐसे करके सर्च मार दो। देखो यहाँ पे कुछ ब्रांड्स आ गए, एक आ रहा है देखो यहाँ पे नील कमल, है ना, तो नील कमल को कॉपी करोगे, नील कमल जी को, नील कमल जी तो नहीं, ब्रांड का नाम है। सो यहाँ पे आओगे, इसे क्लोज करोगे, यहाँ पे नील कमल टाइप करोगे, देखो नील कमल आ रहा है, नहीं आ रहा, छोड़ दो, आगे बढ़ो। उषा लेक्सिस, टेस्ट करो, आ रहा है, नहीं आ रहा, चलो छोड़ दो, आगे बढ़ो। अगला क्या है, जुआरी, सर्च मारो, आ रहा है, नहीं आ रहा, छोड़ दो। ड्यूरियन, कॉपी करो, आ रहा है, आ रहा है, सेलेक्ट करो, कॉपी कर लो, ड्यूरियन, यहाँ पे आ जाओ ब्रांड्स पे, कितना साइज है, साइज है 1 लाख से 1.5 लाख, बहुत ही सिंपल, टेस्ट करो। अब क्या करोगे, नीचे आओ, देखो और क्या आ रहा है, ड्यूरियन फर्नीचर,
आ गया सुप्रीम फर्नीचर, कॉपी करो। सिंपल काम क्या करोगे, सुप्रीम फर्नीचर को यहां से किया मैंने कॉपी, यहां पेस्ट करो। आ रहा है, नहीं आ रहा, छोड़ दो, आगे बढ़ो। ये देखो, किचन वर्थ 1000 फोटोज, ये कुछ किचन से रिलेटेड चीजें बनाता है। तो इसको यहां से करो कॉपी, पेस्ट करो। देखो आ रहा है, नहीं आ रहा, छोड़ दो। और देखो आगे, क्रॉम्पटन, हेलाइका इंडिया, स्पेस वुड। देखो ये स्पेस वुड तो नाम से ही लग रहा है कि कुछ फर्नीचर से रिलेटेड ही होगा। देखो फर्नीचर की ही है, ठीक है, कॉपी करो, पेस्ट करो। देखो आ रहा है, नहीं आ रहा, सॉरी हमें स्पेस वुड करना था। स्पेस वुड, कॉपी किया, पेस्ट किया, नहीं आ रहा, कोई टेंशन नहीं, हमें बस ढूंढते रहना है, ठीक है। वापस आए, गोदरेज इंटीरियो, उठाओ, कॉपी करो, यहाँ आ जाओ, कैंसिल करो, पेस्ट करो। आ रहा है गोदरेज इंटीरियो, नहीं आ रहा, एक बार खाली गोदरेज लिखो, गोदरेज ग्रुप, गोदरेज प्रॉपर्टी, गोदरेज अप्लायंसेस। तो क्या गोदरेज प्रॉपर्टीज आ रही है, राइट। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज भी जो ढूंढ रहा होगा ना, वो अगेन कहीं ना कहीं उसको फर्नीचर तो चाहिए, राइट। अगर कोई भी प्रॉपर्टी ले रहा है तो उसे फर्नीचर चाहिए। तो मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज को भी यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल इसे कॉपी करके यहाँ पे लिख सकता हूँ, और जो भी इसका ऑडियंस साइज है वो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आप इंटरेस्ट ढूंढोगे और उसको अपनी शीट के अंदर लिखोगे। जितने इंटरेस्ट ढूंढ सकते हो उतना आपके लिए बेटर है, ताकि हम क्या कर सके, हमें बार बार ये काम ना करना पड़े। एक बार जितने भी इंटरेस्ट हैं हमारे, वो हम ढूंढ लेंगे और वो हम इस स्प्रेडशीट के अंदर लिख लेंगे, ताकि जब हम ऐड बनाएं ताकि जब हम ऐड बनाएं तब हम यहां से अपने इंटरेस्ट को, सारे इंटरेस्ट को जो भी हैं, उन्हें हम यूज कर सकते। ठीक है, तो सिंपल आपको इस स्प्रेडशीट को पॉपुलेट कर लेना है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। बहुत ही आसान, ठीक है जी। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। आई होप कि आपको ये लेसन क्लियर है, और आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेना, और मेक श्योर कि आप अपने ब्रांड के लिए ऐसे रिसर्च एक बार करो, ठीक है जी। दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.